बिइज़्निही वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम व सदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम मेज़बान मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब ख़ान साक़िब साहिब दामत फ़ुयूज़ुहुम, स्टेज पर बैठे हुए हज़रात उलमा इकराम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा आप सब मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा, मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज 19 जून 2023 हम यहाँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में डस्का में रात के इशा के बाद इस पहर में ख़त्म नबूवत के हवाले से जमा हुए हैं। रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। दिल से कह रहा हूँ, आपका ये बैठना रायगा और ज़ाया नहीं जाएगा। एक एक सांस और एक एक लम्हे पर अल्लाह अजर अजीम अता करेगा, क्योंकि जिस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जिस अकीदे को समझने के लिए हम और आप यहाँ आए, वो अकीदा ख़त्म नबूवत है। डस्का के दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी और असासी मरकज़ी अकीदा है। यह कोई ज़िमनी अकीदा नहीं है या जुज़वी अकीदा। जिस तरह तौहीद इस्लाम की बुनियाद है, जिस तरह रिसालत
इस्लाम की असास है। जिस तरह कुरान का कलामुल्लाह होना इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, जिस तरह मौत के बाद क़यामत पर यकीन रखना, जज़ा व सज़ा पर अकीदा रखना इस्लाम की बुनियाद और असास है, इसी तरह रहमतुल लिल आलमीन की ख़त्म नबूवत पर यकीन रखना भी इस्लाम की बुनियाद और असास है। ये कोई ज़िमनी या जुज़वी बात नहीं है। जो लोग अकीदा ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं या रहमत आलम के बाद किसी और को नया नबी मानते हैं, दरअसल वो इस्लाम के मुकम्मल होने का इनकार करते हैं। ख़त्म नबूवत तकमील दीन का दूसरा नाम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन क्या है? मुकम्मल है। आप सब कहिए, सवाब मिलेगा। मुझे दाद देने के लिए नहीं, आप अजर की नीयत से। ख़त्म नबूवत तकमील दीन का नाम है। ख़त्म नबूवत, ये जुमला याद रखिएगा, इसको आखिर तक लेके चलेंगे। ख़त्म नबूवत का इनकार असल में तकमील दीन का इनकार है। दीन तो मुकम्मल है। मैदान अरफात में सन 10 जुल्हिज्जा को ऊंटनी पर बैठे हुए रहमत आलम पर हालत इहराम में, हालत हज में ये आयत करीमा नाज़िल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, महबूबम हमने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया। 1,24,000 सहाबा मैदान अरफात में गवाह थे। ये आयत तकमील दीन वाली नाज़िल हुई। अब जो हलाल है हमेशा के लिए हलाल। बहुत बहुत तवज्जो कीजिएगा, कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं अपने नौजवानों से बिलखुसूस मुखातिब हूं ताकि वो अकीदे के पुख्ता हों। अब दीन मुकम्मल हो गया। अब जो हलाल हो चुका वो क़यामत तक के लिए हलाल रहेगा। जो हराम हो गया वो क़यामत तक के लिए हराम रहेगा। सूद हराम हो गया, तिजारत हलाल हो गई। हलाल जानवर, मवेशी, बकरा बकरी, इनका गोश्त हलाल हो गया ता क़यामत। और खिंजीर, लहम खिंजीर हराम हो गया। दूध हलाल हो गया। शराब। जब दीन मुकम्मल हो गया, उसूल तय पा गए, ज़ाब्ते बन गए, अब नया नबी क्यों आएगा जी? चोरी समझिए ना, बाजार, चोर बाजारी समझिए। लगता है नीयत में खोट है, इनकी नहीं, इनको लांच करने वाले अंग्रेज बहादुर की। गोया कुछ गड़बड़ का उन्होंने इरादा किया कि नई नबूवत लांच करें, मुसलमानों के अकीदे में कोई तरमीम और तब्दील करें इस जरिए से। लेकिन अल्लाह सलामत रखे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों को। लोहे के चने साबित हुए, चबाए ना गए। शाहजी कहा करते थे, तहरीक ख़त्म नबूवत का वो दुर्वेश मुजाहिद, बर्रे सगीर का वो अजीम खतीब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, सब कहे रहमतुल्लाह अलैह। हर मसलक से लोगों ने काम किया इस अकीदे पर। अहले हदीस भाइयों में से भी हजरत गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, बरेलवी मकतब में से भी पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, देवबंदियों में से भी हर अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मकातब के लोगों ने इस अकीदे की आबियारी की। शाहजी कहा करते थे,
खत्म नबूवत के महाज पर कि दो ला हैं, ला, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और एक ला नबिया बादी। फरमाते हैं ये दो ला हैं और दोनों ला हमारे दीन की बुनियाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह में तौहीद है और ला नबिया बादी में खत्म नबूवत है। दोनों ला हमारी बुनियाद हैं। और अगली बात बड़ी अजीब कहा करते थे, दोनों ला दोनों की गैरत का मुआमला है। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद अल्लाह की गैरत का मुआमला है। मुशरिक उसकी गैरत को ललकारता है और ला नबी आबादी मोहम्मद अरबी की नामूस का मुआमला है। दोनों बुनियादी ला हैं। मुसलमानों ने इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी कुर्बानियां दी, सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर आज तक। कुरान करीम की जो आयत अभी अभी खुतबा में आप हजरात ने मुझसे समाअत की, इसमें अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को 5 तमगे अता किए। कितने तमगे जी? 5 एजाजात, 5 इम्तियाजी शाने। नाज शरीफ आपने मेरे भाई सैयद अजीजुर रहमान शाह साहब माशाअल्लाह आलम इस्लाम की एक मारूफ आवाज, आपकी तो नस्ल खत्म हो जाएगी, आपका तो निशान मिट जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुख तो था हजरत इब्राहीम की वफात का, और दूसरा गम मिला इस ताने का कि तेरा तो बेटा ही नहीं है, 4 बेटियां हैं आपकी, आपकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। महजून हुए, दुखी हुए, आंखों से आंसू जारी हुए। अर्शे बरी पर अपने महबूब को फर्शे ज़मीन पर जब रोता हुआ देखा गया तो तसल्ली के लिए और दिलासे के लिए यह सूरत नाज़िल हुई। सबसे छोटी सूरत कुरान की, सबसे आती है ना जी, सूरह कौसर आती, यही तो आती। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। 3 आयतें हैं। पहली आयत में मकाम मुस्तफ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, दूसरी आयत में मिशन मुस्तफ़ा फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तीसरी आयत में अंजाम दुश्मन मुस्तफ़ा इन्न शानियका हुवल अबतर। मेरे पैगंबर गम न कीजिए, हमने आपको कौसर अता किया। तो डस्का के दोस्तों, 5 तमगे अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को अता किए। शाहिद, मुबश्शिर, नजीर, दाई और सिराज मुनीर। पहले पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। अल्लाह ने फरमाया, पैगंबर आपने मेरी तौहीद की गवाही दी, हमने आलम अरवाह में नबियों के सामने आपकी रिसालत की गवाही दी। वाना माअकुम मिन शाहिदीन, मुबश्शिर आप हमारी रहमतों की बशारत सुनाने वाले हैं, बुरे अंजाम से डराने वाले हैं, मेरी तरफ दावत देने वाले हैं, बुलाने वाले हैं। और हमने आपको सिराज मुनीर बनाया, चमकता हुआ रोशन चराग। शाहजी कहा करते थे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मिर्जा कादियानी को मुखातब करके कि कादियानी, तूने नबूवत का दावा किया, नबूवत का एक लाजमी वस्फ हुस्न भी होता है। हर नबी अल्लाह का, हर रसूल हसीन होता है
और हसीनों में सबसे ज्यादा बड़े हसीन रहमतुल लिल आलमीन है। उनके हुस्न की वजह से ही तो कुरान उन्हें सिराज मुनीर कह रहा है। सिराज का माना क्या है? चमकता चराग। नदीम शाह साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़हा रहमतें फरमाए, पढ़ा करते थे बड़े वजद में और झूम कर हुस्न जमाल मुस्तफ़ा के मुतल्लिक। वो हदीस है ना जी, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये असल में हदीस थी। एक पस मंजर में रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा में फरमाया कि तुम में से जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर हुआ तो वो जन्नत नहीं जाएगा। सहाबा घबरा गए। एक सहाबी खड़ा हुआ, उसने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, खुशबू लगाना, क्या ये भी तकब्बुर है? हमारे जहन में भी ये बात आई होगी फौरन। अच्छी गाड़ी में बैठना, अच्छे मकान में रहना, अच्छी मसनद पर बैठना, क्या ये भी तकब्बुर है? फरमाया नहीं, नहीं। इन्नल्लाह जमीलुन, यहां फरमाया, ये बात यहां फरमाई, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाला। अल्लाह खुद भी जमील है और जमाल को पसंद करता है। तकब्बर तो है हक का इनकार, तकब्बर हक का इनकार और दूसरों को कमतर समझना, यह तकब्बर है। रही ज़ेबाई, हुस्न जमाल, इसी हदीस इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाला, अल्लाह जमील भी है और जमाल को पसंद भी करता है। शाह जी कहा करते थे कि खुदा है खुद जमील, सुभान अल्लाह। नहीं तो फिर ऐसे कर लेता हूं कि सुभान अल्लाह भी मैं भी साथ साथ कहता जाता। एक काम आप कर लीजिए, एक मैं कर लेता हूं। अब मैं आ रहा हूं हुस्न जमाल, और ये खत्म नबूवत का लाजमा है हुस्न मुस्तफ़ा। ये जो मैंने उन्वान यहां छेड़ा है, लाया हूं, हुस्न मुस्तफ़ा खत्म नबूवत की दलील है। वो अल्लामा ने कहा ना, अल्लामा इकबाल ने, मीशनासी तुम जानते हो असरे माँ बामाचे कर्द, कि जदीद जमाने ने हमारे साथ क्या खेल खेला। अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर्द, कि दौरे जदीद ने तुम्हें जमाले मुस्तफ़ा से बेगाना कर दिया। इसीलिए तो फितने उठ रहे हैं। जमाले मुस्तफ़ा समझ आ जाता तो दिल में इश्क मुस्तफ़ा पैदा होता। जमाल को देखकर इश्क आता है। कोई पूछे ना याकूब से, जमाल को समझकर इश्क आता है। खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद। खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद, इसीलिए तो खुदा को है आमना का लाल पसंद। वो खुद भी जमील है और जमाल और हुस्न को पसंद करता है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु मखदूमतुल मुस्लिमीन उम्मुल मुमिनीन अफीफाए कायनात सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ हबीबाए हबीबे खुदा सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मेरे सरताज ने काली चादर पहनी, वो जिसे आप काली कमली वाला कहते हैं, वही चादर, स्याह चादर ज़ेबे तन करके
सैयदा फरमाती हैं स्याह चादर ज़ेबे तन करके मेरे सामने आ खड़े हुए और मुझसे पूछने लगे कैफ़ा तरानी या आयशा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। सामने भी तो सैयदा आयशा थी। अर्ज करने लगी अल्लाह के रसूल, चादर की स्याही ने, चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी को और भी उजला कर दिया है, और भी निखार दिया है कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इतना हुस्न अता किया अल्लाह ने। एक दिन खुद पूछने लगे जिब्रील से, बड़ी मशहूर हदीस है, रूहुल अमीन से खुद पूछने लगे तुम आदम से लेकर मुझ तक हर जमाने के रसूल के पास वही लेकर गए हो, जरा मुझे बताओ ना सारे नबियों सारे रसूलों में मैं कैसा लगा। एक दिन किसी ने मंजूम किया हदीस को किसी ने यूं मंजूम किया कि एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने तो देखे हैं जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ऐ मुहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं, रब की कसम कल्लब तू मशारिक़ल अर्ज़ी व मगारिबहा, मगरब घूमा मशरिक घूमा आदम से। उठकर इस्तकबाल कीजिए जी, उठकर शाहीन ख़त्म नबूवत क़ातिए मिर्ज़ाइयत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहेब मरकज़ी रहनुमा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तशरीफ़ लाए हैं, जो आज की इस मजलिस के मेहमान खुसूसी भी हैं और इंशाअल्लाह इन्हीं के आखिरी खिताब पर इंशाअल्लाह ये मजलिस इख्तिताम पजीर होगी। सब हज़रात उठकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहेब। शमाइल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह रिवायत मौजूद है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि रूहुल अमीन आप आदम से लेकर मुझ तक हर जमाने के रसूल के पास वही लेकर गए हो, सारे रसूलों में सारे नबियों में मुझको कैसा पाया। रूहुल अमीन ने अर्ज की क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मगारिबहा लम अरा अहदन अहसन अजमल मिनका मुहम्मद। मैं आदम से लेकर आप तक हर जमाने के रसूल के पास गया। मैंने आदम को अराफात के मैदान में आंसू बहाते देखा, मैंने नूह को कश्ती में चप्पू चलाते देखा, मैंने इब्राहीम को आतश नमरूद में गुलो गुलजार देखा,
मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे मुस्कुराता देखा, मैंने अय्यूब को सख्त बीमारी में सब्र करते देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट में तस्बीह करते देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र के बाजारों में बिकते देखा, मैंने ईसा को मट्टी से बने हुए परिंदे उड़ाते देखा। लेकिन पैदा करने वाले की कसम, आप जैसा किसी को नहीं देखा, आप जैसा तो सिर्फ आप ही को देखा। क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा लम अरा अहदन अहसन अजमल मिनका मुहम्मदा। अल्लाह ने इन आयात में पांचवा तमगा दिया, मेरे पैगंबर वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे पैगंबर, हमने आपको सिराजे मुनीर बनाकर भेजा। डस्का वालों, मैंने कुरान का मुताला किया तो एक अजीब दिलचस्प बात सामने आई। कुरान करीम में अल्लाह ने सूरज को सिराज कहा, चांद को मुनीर कहा। देखिए ना, तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाई बुरूजा वजअल फीहा सिराजन व क़मरम मुनीरा। सूरज को सिराज कहा, चांद को मुनीर कहा। दूसरी आयत, अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा क़मरा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्न नूरन वजअलश शम्स सिराजा। सूरज को सिराज कहा, चांद को मुनीर कहा। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहारा मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा। सूरज को सिराज कहा, चांद को मुनीर कहा। लेकिन डस्का वालों, कुर्बान जाऊं, आमना के लाल को तो सिराजे मुनीर कहा, सूरज को सिराज कहा, चांद को मुनीर कहा। लेकिन अब्दुल्ला के यतीम को सिराजे मुनीर कहा। सिराज भी कहा, मुनीर भी कहा, आफताब भी कहा, माहताब भी कहा, शम्स भी कहा, कमर भी कहा, मुनीर भी कहा, सिराज भी कहा। इशारा कर दिया कि चांद और सूरज के दामन में इतना उजाला नहीं, इतनी किरणें नहीं, इतना नूर नहीं, जितनी किरणें अल्लाह ने रुखे मुस्तफा में डाल दी हैं। फिर पढ़ता हूं, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। और सैयदा आयशा की भी तो सुन लो, सिराजे मुनीर के ज़िमन में, सिराजे शम्सो कमर आफताबो महताब के ज़िमन में आयशा क्या कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाती हैं लना शम्सुन वलिल आफाक़ी शम्सु शम्सी खैरुन मिन शम्सिस समाई शम्सुन नासी ततलउ बअदल फजरी व शम्सी तालिउन
बअदल इशाई। एक वो सूरज है जो आसमानों के दामन में तैरता है, एक वो सूरज है जो आसमानों के दामन में तैरता है, एक ये सिराजे मुनीर है जो मेरे हुजरे में चमकता है। आसमान के दामन में चमकने वाला सूरज शाम को गुरूब हो जाता है, और मेरे हुजरे में चमकने वाला सूरज तो शाम को भी तुलू रहता है, शाम को भी तुलू रहता है। लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सु, शम्सी खैरुम मिन शम्सि समाई। शम्सुन नासी ततलउ बअदल फजरी, शम्सी तालिउन बअदल। और लवाही ज़लीखा, लवाही ज़लीखा लौ रअयना जबीनहु, लवाही ज़लीखा लौ रअयना जबीनहु, लअसरना बिक़त्इल क़ुलूबि अलल यदी। यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां कटाई, अगर वो मेरे सरताज का हुस्न देख लेती तो दिल काट बैठती, दिल काट बैठती, दिल का। और वो कहा ना, हाँ आखिरी बात कह रहा हूं, वो कहा कि हुस्न यूसुफ पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना। और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। शाहजी ने कहा, शाहजी ने कहा देखो ना, आयशा भी आई हुई है, हफ्सा भी आई हुई है, मोची दरवाजा लाहौर पर, बुखारी शाहजी, आयशा भी आई हुई है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, हफ्सा भी आई हुई है। तुम्हारा गिरेबान पकड़ने वाली है, मेरी नामूस पर हमला हुआ और तुम जिंदा रहे। एक गैरतमंद ने काम तमाम कर दिया। अंग्रेज की अदालत में मुकदमा चला इल्म दीन का। वकीलों ने कहा तुम्हें गुंजाइश मिल जाएगी, तुम कहो उसने मुझ पर कातलाना हमला किया था, मैंने दिफा में मारा। ये तो कानूनी वकील जानते हैं कि अपने दिफा में मारना जुर्म नहीं है। थी तो झूठी बात ना। तुम बयान दे दो अदालत के अंदर कि मैंने दिफा में मारा। इल्मदीन ने कहा नहीं, मैंने अपने दिफा में नहीं मारा, मैंने मोहम्मद के दिफा में मारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। कादियानियत, मिर्जाइयत ना सिर्फ मुल्क के और दीन के गद्दार और दुश्मन हैं, बल्कि वो इस कौम के, इस नस्ल के भी दुश्मन है। आज तक जो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि उल्टा हमसे चला गया, वो इन कादियानियों की वजह से। मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो पीछे कादियानी साजिश थी। पाकिस्तान को, मेरे वतन को जब भी कोई चरका लगा, कोई दुख लगा, कोई जरब लगी तो पीछे कादियानी चेहरे थे। ये तो वो बदनसीब लोग हैं जिन्हें ये धरती अच्छी नहीं लगती। इनके बाज लोग तो यहां दफन होना गवारा नहीं करते, बाज लोग तो बानिए पाकिस्तान का जनाजा पढ़ना गवारा नहीं करते। ये वो सांप है इस धरती के जिन्हें ये धरती दूध पिलाती रही और ये डसते रहे। इन्हें पहचानिए,
इन्हें पहचानिए, ये मुल्क के दीन के गद्दार हैं। अपनी आने वाली नस्लों तक ये मौलाना हजरत मौलाना शाहीन खत्म नबूवत अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए कराम जो खत्म नबूवत के महाज पर काम कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए, इनके दस्तों बाजू बनकर खड़े हो जाइए ताकि कल हशर के दिन शफाअत मोहम्मद नसीब हो जाए। हाथ खड़ा कीजिए, इंशाअल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए काम करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर,